मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.3 और यूपीएससी की एक्सरसाइज 6.3 बताऊंगा। ये एक्सरसाइज हमारी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज बताने से पहले थोड़ा मैं इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, किन फॉर्मूलेज को यूज करना है बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6.1 एक्सरसाइज थी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, कैसे सिमिलरिटी को हम कैसे बताते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो मैंने पहले भी बता चुका है, दो क्राइटेरिया थे हमारे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो पहले बताया थोड़ा, मान लो ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, ये पी क्यू आर दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ कि ये दोनों अगले 6.1 में क्या बताया, मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने बोला दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है हमारी, हम अगर ए बी सी, अगर हमने बोला है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मीन्स पहले देखना ये सिमिलरिटी जो ऑर्डर में, किस ऑर्डर में हमने एंगल्स को लिखा है। ए पी के क्रॉसपोंडिंग है, बी क्यू के और सी आर के। तो मीन्स ए मेरा किसके क्रॉसपोंडिंग है, ये। बी किसके क्रॉसपोंडिंग है, देखो बी, ये बी मेरा क्यू के, ये मेरा क्यू है, और सी मेरा आर के क्रॉसपोंडिंग है, आर के क्रॉसपोंडिंग। तो मीन्स पहले तो हम जब सिमिलर लिखते हैं ट्रायंगल्स को तो क्रॉसपोंडेंस शो करता है। ए पहले बी के साथ है, बी दूसरे के साथ, तीसरा ये। तो मीन्स हमारी जो कंडीशन 6.1 में शुरू में थी, तो हमने क्या लिखा, पहली कंडीशन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दूसरा एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और अंत में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स हमारे पास ये कंडीशन थी। हमारे पास देखो तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। और दूसरी जो कंडीशन हमारे पास थी, इसके सामने की साइड कौन सी, ए के सामने की साइड बी सी बाय ए पी के इक्वल है, तो पी के सामने की साइड की ना क्यू आर का रेशियो इज इक्वल टू, अब बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो बी के सामने की साइड कैसे, ए सी, और क्यू के सामने की साइड किससे, पी आर, इज इक्वल टू सी के साथ क्या है, आर है, तो सी के सामने एक साइड क्या, ए बी बाय इसके सामने एक साइड क्या, आर के सामने एक साइड कितना, पी क्यू। तो मीन्स हमारे पास सिमिलर होने के दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के सिमिलर होने के हमारे पास दो कंडीशन क्या थी, उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होने चाहिए आपस में, और दूसरा जो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स थी उनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो मीन्स अब क्वेश्चन उठता है, अगर आपने 6.1 में हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया, दो कंडीशन बता दी, जिसमें हमारी 6 कंडीशन है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये बता दी। तो अब इस 6.3 में आपको हमें ये बताने की, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बताने की क्या जरूरत पड़ी, क्वेश्चन ये उठता है। तो मैं उसका आंसर बताता हूँ आपको पहले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 6 कंडीशन है। अब क्या है इसमें, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या है हमारे पास, इनमें से हमें 6 की जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया फिक्स करें, इनको मिला के हमारे एक क्राइटेरिया ऐसे होंगे जो कम से कम में, मीन्स 2, 3, इनके कॉम्बिनेशन से हम बता पाएंगे कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो पहले हमारे जो क्राइटेरिया है स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, अगर हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर है, क्रॉसपोंडिंग एंगल 3 के 3 बराबर है, ये एंगल ए इज कल्ड एंगल पी, एंगल बी इज कल्ड एंगल क्यू, एंगल सी इज कल्ड आर, तो हमारा क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो पहली कंडीशन क्या होगी हमारे, इसे हम कहते हैं ए, ये कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, ए, इसको डबल ए, और इसे लोग ऐसे भी लिखते हैं ए और ए। इसका मतलब एंगल मींस पहले ट्रायंगल का क्रॉसपोंडिंग एंगल
दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसविंड एंगल्स के बराबर होगा। लेकिन मैंने इसके आगे ए लिखा, क्यों? दो ही एंगल, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3 होते हैं। 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर हमारे 2 एंगल आपस में क्रॉसविंडिंग इक्वल है तो तीसरा एंगल आपस में ऑलरेडी वैसे ही बराबर हो जाएगा। क्यों? तीनों का सम 180 है, इन दोनों के सम को 180 से माइनस करें, तीसरा एंगल दोनों के लिए बराबर आएगा। तो इसलिए इसे कोई ए लिखता है और कोई ए लिखता है। तो मीन्स पहली कंडीशन, अब ये 6 की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी? अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल से क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या? सिमिलर होता है। और जब सिमिलर होगा तो ये रेशियो भी आपके पास अपने आप ही प्रूव होता है। मीन्स बीसी ओवर क्यू आर, एसी और पी आर, ए बी और पी क्यू भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं ए कंडीशन। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हमारी ये थी साइड से। अगर हमारी दूसरी कंडीशन जो थी उसे ट्रिपल एस कहते हैं। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, मीन्स क्रॉसपोंडिंग साइड। क्रॉसपोंडिंग साइड जैसे मैंने ए के सामने की साइड के बीसी थी तो पी के सामने की साइड क्यू आर थी, तो मीन्स बीसी ओवर क्यू आर। ऐसे ही एसी बाय पी आर और ए बी बाय पी आर आपस में इनका रेशियो आपस में बराबर होगा तो उसे ट्रिपल एस साइड कहते हैं। तो मीन्स पहली कंडीशन हमारी क्या है? ट्रिपल ए या डबल ए। दूसरी कंडीशन ट्रिपल एस। तीसरी कंडीशन हमारी होती है उसे कहते हैं, ये दो है, तीसरी कंडीशन एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड कहते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मींस इस ट्रायंगल में एबीसी को मैं ये मैंने हटा दिया, मेरी अगर साइड मतलब ये साइड क्रॉस, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड और ये एंगल, मींस अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा तो हम उसे कहेंगे साइड एंगल साइड कंडीशन कहेंगे। तो मींस हमारे पास ये 3 साइड। साइड एंगल साइड का मतलब देखिए, इसमें एंगल मान लो मैंने ये बी कोण है, एंगल बी, इस साइड एंगल साइड को डिफाइन करने का तरीका एंगल बी इज इक्वल टू, ये एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के और ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर के होगा। तो मीन्स ये साइड एंगल साइड में साइड उसके साथ साइड दोनों साइड के जो इंक्लूडिंग एंगल ये, इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल ये, तो मीन्स हमारे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर आपस में बराबर होंगे और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के होगा। तो मीन्स साइड एंगल साइड कहेंगे। तो अब हम आगे इस चैप्टर में हम इन 6 कंडीशन को नहीं यूज करेंगे बल्कि हम इन 3 को यूज करेंगे। सिर्फ हम अगर हम किसी ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल बराबर होंगे तो हम उसे सिमिलर ट्रायंगल कह लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल करने के बाद हमारे आगे ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरे, अगर हमारे तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, क्रॉसपोंडिंग साइड के प्रोपोर्शनल, ये लिखा मैंने, ये कंडीशन होगी, तो फिर हमारा जो ट्रायंगल होगा क्या होगा? सिमिलर होगा और उसके लिए ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी। तीसरी कंडीशन में साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मींस क्रॉसपोंडिंग साइड ये, इसके क्रॉसपोंडिंग साइड ये और उन दोनों के बीच का एंगल ये है। तो मींस अगर ये बीच का एंगल आपस में बराबर होगा, इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है। और जब सिमिलर हो जाएगा तो बाकी जितनी भी हमारी कंडीशन लिखी ऑलरेडी सेट है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लिखा हुआ है।